तो देखो बच्चों, ये हम अभी क्या कर रहे हैं, उत्प्लावनता को समझा रहे हैं, बायंसी को आप लोगों को समझा रहे हैं। बायंसी क्या होता है, बायंसी फोर्स क्या होता है। तो जब किसी ये वस्तु है, एक हम लकड़ी का गुटका ले लिए हैं, सबसे पहले हम इसको हवा में इसका देखते हैं कि कितना भार है, और इस भार को हम एक स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से देख लेते हैं। देखो यहाँ कितना है, 0 ग्राम में अगर देखते हो तो उधर है 57 ग्राम। 57 के पास ये है तो 57 ग्राम। अभी हमको कितना है, हवा में जब दे दो 57। अब हम जब इसको एक द्रव से भरी हुई बीकर में डालते हैं, या कि कोई भी बर्तन इसके जगह पर आप ले सकते हो, तो उसमें देखते हैं कि इसके इस भार में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर आता है। तो इस अंतर मिटा देना, ये अंतर क्यों आता है, और ये अब देखो हम इसमें डालते हैं इस गुटके को एक द्रव से भरी हुई डब्बे में हम डाल देंगे। अब देखो कितना भार है इसका, तो कितना है, लगभग 5 ग्राम के आसपास, 5 ग्राम। अभी कितना था, 57 ग्राम भार, अभी कितना में बदल गया, 5 ग्राम। मतलब गुटका तो यही है, लेकिन भार में कितना अंतर हो गया, लगभग कितने का अंतर हो गया, 50 ग्राम का अंतर है। ये 50 ग्राम जो है वो क्या है, यही उत्प्लावन बल है जो ये पानी इस सरफेस, इस बॉडी के सरफेस पर ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, अब इस गुटके को अगर हम पूरी तरह से दबा देते हैं, इस पानी में भिगा देते हैं, फिर भी डालते हैं, तो इस पर जो भार है, इसका जो भार है उस पर कोई फर्क दूसरा नहीं पड़ता, क्योंकि भार देखो कितना आ रहा है, ये 5 ग्राम से 5 ग्राम। लेकिन जब इसी गुटके को हम हवा में छोड़ते हैं तो इसका भार देखो कितना हो, 57 ग्राम, 52 ग्राम का अंतर आ गया। ये 52 ग्राम है क्या, तो यही उत्प्लावन बल है, जिसके कारण ये गुटका का आभासी भार, जो उसका एक्चुअल भार है, वास्तविक भार है, उससे कम होगा। ठीक है, उसी तरह से किसी बैलून में जैसे जब हम क्या करते हैं, हवा भर देते हैं, तो चारों तरफ वो बैलून में हवा क्या करता है, उसके बाल पर एक समान दाब लगाता है। उस दाब को हम लोग क्या करते हैं, नहीं, उसको क्या करते हैं, उसको कौन सा नियम है, पास्कल का नियम। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है यहाँ, ये उत्प्लावन, यहाँ हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। कौन से प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज कहता है, अब एक चीज और तुम लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ देखो, इस बर्तन में जो हम वाटर डाले हुए हैं, पानी डाले हुए हैं, वो कितना ml है, 900 ml। अब अगर हम इसको इसमें डुबाते हैं तो देखो क्या हो जाता है, ये 900 ml से इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना बढ़ा इसका वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास निकल जाएगा, और फिर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस उत्प्लावन बल का मान निकल जाएगा। ठीक है, जो उत्प्लावन बल ऊपर आया है ना, वो उत्प्लावन बल निकल जाएगा, क्योंकि आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाते हैं, अंशतः या पूर्णतः, तो उसके द्वारा जितने लिक्विड डिस्प्लेस होते हैं, जितना लिक्विड बाहर आता है, उस लिक्विड का जो भार होता है वही उत्प्लावन बल का मान है। ठीक है, तो इस तरह से अभी देख रहे हैं कि इसके वॉल्यूम में अंतर आ गया। तो मतलब कि जितना वॉल्यूम इस गुटके का था, जितना इसमें डूबा, उतना पानी ऊपर आएगा। तो ये वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको उत्प्लावन बल का मान मिलेगा। तो अभी जो हम क्लास में आपको बता रहे थे कि उत्प्लावनता होता क्या है, तो अभी बताएं कि जो वस्तु है उसका हवा में भार होता है, उस भार की अपेक्षा जब किसी लिक्विड में उसको
अंतः या कोष्ठक दबाते हैं तो आभासी भार में कमी हो जाती है। और वो आभासी भार में कमी इसलिए होती है क्योंकि यह द्रव ऊपर की तरफ बल लगाता है और उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो अभी आप लोग देख लिए, हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस लिए, एक धागा लिए और एक लकड़ी का गुलचा लिए, और इसमें क्या किया, इसको पहले हवा में इसका मेजर कर लिए, फिर इसको हम इस द्रव में मेजर किए और जो अंतर आया तो आपके सामने है। इस तरह से हम कई बार एक्सपेरिमेंट को करने के बाद फाइंड करेंगे। आप लोग समझ गए? उत्प्लावनता अब क्या है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी।